नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो स्टोरी अभी चल रही थी, स्टोरी तिहाड़ जेल जो चल रही थी, जो उनकी मुफीद सबसे सुरक्षित और सबसे जरूरी जगह थी जहां वो पहुंचने जा रहे हैं, उस स्टोरी के अंदर अब विलेन की एंट्री हो चुकी है। जी हां, हम आपको बार बार कह रहे थे, हमने बार बार एक्सपर्ट से बात करके, संविधान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके, राजनीतिक पंडितों से बात करके हमने आपको बार बार बताया था कि दिल्ली के अंदर क्या, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी कानून के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से या जेल से अपनी सरकार चला सके। ये बिल्कुल बहुत जरूरी था। लेकिन लोग जिस तरीके से, या आम आदमी पार्टी कहें, कि जो आम आदमी पार्टी है या विपक्ष जिसको कहते हैं, वो बार बार इस बात को हवा दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल से सरकार चला पाएंगे। जी हां, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। ये बिल्कुल कानून सम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि कहीं किसी भी सूबे का एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठा हो और वहां से सरकार चलाए। बहुत ही शर्मनाक था ये। इन लोगों को शर्म तो आती ही नहीं है। केजरीवाल एंड कंपनी जितनी भी है, ये इस तरीके के लोग हैं, इनको शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। होना ये चाहिए था। बहुत सारे देश के अंदर बहुत उदाहरण हैं जहां पर किसी का नाम आया किसी मामले के अंदर और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहला नाम हम आपको बताते, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे एल के आडवाणी। एल के आडवाणी का नाम जैन हवाला डायरी में आया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया सबसे पहले, और कहा कि जब तक मैं इस पूरे मामले से बाहर नहीं आ जाऊंगा तब तक मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। नहीं लिया। इसके बाद थे दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का। बहुत ही शानदार मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे जब विधानसभा बनी, और उनका नाम भी सिर्फ जैन हवाला डायरी में एम एल खुराना लिखा हुआ था। मदन लाल खुराना भी नहीं लिखा था, मुख्यमंत्री भी नहीं लिखा था, कहीं सीएम भी नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था एम एल खुराना, और सामने रकम लिखी थी। इसके बाद एम एल खुराना पे कांग्रेस ने हल्ला बोला, उनका नाम उछाला गया, अखबारों में नाम छपा, और अगले दिन मदन लाल खुराना ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और कहा जब तक मैं इससे नहीं निकल जाऊंगा तब तक मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब तो एक नंबर के बेशरम आदमी हैं, उनके पास शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। ऐसा धिक्कार वाला इंसान आज तक जीवन में कहीं राजनीति के अंदर देखा नहीं होगा। राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े इस तरीके के लोग होते हैं जिन पर कीचड़ उछाला जाता है, और सचमुच वो कीचड़ उछलवाते रहते हैं। बड़े बड़े घपले घोटालों में लालू प्रसाद यादव चारे घोटाले में हमेशा गिरे रहते हैं। तो हेमंत सोरेन आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठे, बहुत सारे लोग हैं। परंतु सबसे अगर घाघ और बेशरम आदमी कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिन्हें शर्म नहीं आती है। अभी तक वो बैठे हैं, घिर चुके हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, याचिका पे याचिका, इस कोर्ट से उस कोर्ट लगाते घूम रहे हैं, हर जगह से फटकार मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब हम आपको जो बार बार बता रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर बैठा हो वहां से सरकार चलाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री, चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री अगर तिहाड़ जेल चला जाए, किसी स्कैम में शामिल हो जाए और वो पकड़ा जाए, तो जो सबसे बड़ा रोल होता है वो उस सूबे के या तो राज्यपाल का होता है या उपराज्यपाल का होता है। और दिल्ली के अंदर जो उपराज्यपाल है, यानी कि एलजीबी के सक्सेना है, उनकी अदावत किसी से छिपी नहीं है अरविंद केजरीवाल से। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हमेशा दांतों चने चबाए हैं, और एक बार फिर से एलजी का अब बयान आ गया है। जी हां, टाइम्स नाउ एक चैनल के डिबेट में बैठे हुए एलजीबी के सक्सेना से जब सवाल पूछा गया एंकर की तरफ से कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते रहेंगे,
तो एलजीबी सक्सेना ने बहुत साफ गोई से बिल्कुल इनकार किया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से सरकार चलाए, ये पॉसिबल नहीं है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल साफ कहा। यानी कि अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए जो सबसे बड़े विलेन थे एलजीबी सक्सेना, उनकी एंट्री हो गई है। और ये बात आपको हम बार बार अपने हर वीडियो में बता रहे थे कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की स्टोरी में विलेन की एंट्री होगी, केजरीवाल औंधे मुंह धड़ाम से नीचे गिरेंगे और वो सीधे तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के अलावा के कविता के बराबर के किसी वार्ड में बैठे होंगे और वहां पर चिंतन मनन करेंगे लंबा। ये हम आपको बार बार कह रहे थे। तो अब हो चुकी है एलजीबी सक्सेना यानी कि विलेन की एंट्री, और विलेन ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि जेल से नहीं चला सकते सरकार केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा, सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए राष्ट्रपति शासन के लिए, या फिर केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े अड़े उनको जबरदस्ती निकालकर बाहर फेंका जाएगा राजनीति से। जिस राजनीति को उन्होंने सबसे ज्यादा गंदा किया है, उस राजनीतिक कीचड़ से उनको ऐसे ही निकालकर फेंक कर उन्हें तिहाड़ जेल में डाला जाएगा। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत जल्दी होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं अब तक के जो केजरीवाल हैं, 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था अचानक उनके घर पर पहुंचकर, और वो 28 मार्च यानी कल तक के लिए ईडी की रिमांड पर है। शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके अंदर अब वो मुख्य आरोपी हैं, उनका नाम एफआईआर के अंदर शामिल किया जा चुका है। और के कविता समेत विजय नायर और अन्य आरोपी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सबको साथ बिठाकर आमने सामने बिठाकर अभी पूछताछ बाकी है। यानी कि ईडी जो है वो कल आगे अपनी रिमांड को बढ़ाएगी और कोर्ट को ये रिमांड और बढ़ाकर देनी पड़ेगी। तो केजरीवाल का अब बहुत वक्त आप उनके पास बचा नहीं है। और अब तक उन्होंने जो सरकार चलाने का अंदर से जो ड्रामा किया है, उसमें अब तक उन्होंने जो जल बोर्ड है उसको निर्देश दिए हैं, फर्जी निर्देश, हम आपको ये बता देते हैं, फर्जी निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, जिसके सौरभ यानी कि एक आतिशी को निर्देश दिए, वो जल बोर्ड की मंत्री हैं, और दूसरे जो है सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको निर्देश दिए। जो आदमी दिल्ली के अंदर इतने लंबे समय तक जिसने सारे विभागों को सत्यानाश कर दिया हो, वो आदमी ड्रामेबाजी करके ईडी की जो हिरासत है वहां से आदेश भेज रहा है। आदेश आ कैसे रहे? सबने मना कर दिया, सबने इनकार कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इस बात की शिकायत एलजीबी सक्सेना ने से की है कि देखिए ये जो निर्देश हैं ये फर्जी हैं। मनजिंदर सिरसा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने तो और ज्यादा आगे बढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल इस तरीके की ड्रामेबाजी ना करें, उनके पास कोई किसी तरीके की कोई सुविधा ही नहीं है, तो कहां से वो करेंगे। टाइप्ड लेटर भेज रहे, कंप्यूटराइज, जो कभी नहीं वहां पर है ही नहीं। इसके अलावा ईडी ने भी बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने कहा केजरीवाल को कोई फाइल पर साइन करने का कोई निर्देश उनके पास नहीं है। इसका मतलब वो कुछ नहीं करते, एक पेन तक उनको नहीं दिया गया तो साइन कहां से कर देंगे। ये सब फर्जी है। इसके अलावा वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जिनकी दिन रात वॉच किया जाता है, जिनमें अभी तक कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ है कि कहीं पर केजरीवाल साइन कर रहे हो या किसी फाइल पर साइन कर रहे हो या कोई लेटर साइन कर रहे हो। तो केजरीवाल एंड कंपनी का ये पूरा ड्रामा है जो अब सामने आ चुका है। यानी कि केजरीवाल ये सब जो नाटक कर रहे हैं ये देखने दिखाने लायक है। जेल से सरकार चलाने के लिए कानूनों के जानकार जो कहते हैं, वो कहते हैं, जो राजनीतिक पंडित है वो भी इस पर बड़ा उसी समय से काफी हमला बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि एलजी की जो मंजूरी है वो इस मामले में सबसे अहम है। यानी कि देखिए दिल्ली का जो सर्वे सर्वा एडमिनिस्ट्रेटिव मालिक है वो एलजी है। एलजी सक्सेना अभी उस पद पर बैठे हैं, और एलजी अगर अरविंद केजरीवाल को इजाजत भी देंगे तो एलजी को इजाजत देनी पड़ेगी।
जो कभी नहीं देंगे। इसके अलावा एक और बात है जो संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि ये मानना है कि चाहें अगर एलजी चाहें तो वह किसी इमारत को जेल घोषित कर सकते हैं और वो केजरीवाल वहां से अपनी सरकार चला सकते हैं। हालांकि एलजी ने इस बारे में साफ इनकार कर दिया कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि अब दो तरीके की चीजें होने वाली हैं। सबसे पहली बात ये कि या तो अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो गया, सरकार पलट जाएगी और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले जाएंगे, या फिर एक दो दिन में उस पद पर जो मुख्यमंत्री का पद है उस पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी हो जाएगी और मैडम सीएम मुख्यमंत्री बन जाएगी। लेकिन क्योंकि पार्टी के अंदर बगावत हो चुकी है, फूट पड़ चुकी है, एक तरफ आतिशी मार्लिनो बयान देती हैं, लेटर पढ़ती हैं, फर्जी लेटर, एक तरफ सौरभ भारद्वाज लेटर पढ़ते हैं, गोपाल राय अपने आप को, क्योंकि पुराने फाउंडर मेंबर हैं, केजरीवाल के सहयोगी है, वो अपने आप को मान चुके हैं, और दूसरी तरफ मैडम सीएम अचानक केजरीवाल की कुर्सी पर आकर बैठ गई हैं। सबसे पहली बार आपको ये भी बात बताते थे, सबसे पहली बार जब परसों जब अरविंद केजरीवाल की 16 तारीख को जब पत्नी सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आई और केजरीवाल की सीट पर बैठकर प्रॉम्प्टर पर उन्होंने सारी जो स्टोरी थी पढ़ी, तो उस दिन उनका जो मेकअप था बहुत ऐसा था, बहुत ही दरिद्र महिला वाला, जो अपने सुहाग के लिए सब कुछ करने को तैयार। लेकिन आज जब सुनीता केजरीवाल सामने आई, बिल्कुल वेल मेंटेन, एकदम अच्छे से मेकअप करके, और पूरा एकदम आप समझिए कि उन्होंने ये जताया कि वो इस सीट के काबिल हैं और वो यहाँ पर सरकार चलाने के लिए एकदम तैयार है। कहने का मतलब ये है कि या तो अब बहुत ज्यादा जो लग रहा है कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन पार्टी को बचाने की भरसक कोशिश की जाएगी। सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी के सबसे ज्यादा चांस है, लेकिन इसी रेस में आतिशी मार्लिनो अभी भी नंबर 2 पर बनी हुई है और किसी भी वक्त वो जंप लगाकर नंबर 1 यानी कि मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अगर मुख्यमंत्री बनती है तो जो सबसे ज्यादा संवेदनशील, जो इनकी सबसे बड़ी चाहत है, हसरत है, शीश महल, इनसे छीनने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बड़ी बात है। अब एलजी की एंट्री हो गई है, विलेन आ चुका है, एक दो दिन में इसका फैसला करेगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में, शीश महल से बाहर सामान फेंक दिया जाएगा और पूरी जो स्टोरी है उसका अब दी एंड हो जाएगा। बहरहाल जो भी हो, देखते रहिए, एक दो दिन में बहुत बड़ा कुछ सामने आने वाला है। एलजी आ चुके हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।